परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे इस वर्ष अपनी आशीषों को देखकर, क्योंकि ये वर्ष आपके जीवन में मिरेकल का वर्ष है, चमत्कार का वर्ष है। प्रभु आपके जीवन में अति भयानक और अद्भुत कामों को करने जा रहा है, जिसको आपने कभी ना सोचा है और ना ही कभी समझा है और ना कभी आपके चित्त में वो बात चढ़ी है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जो गए वो चले जाएं, उनको कोई वो नहीं है, परंतु जो परमेश्वर के चरणों में रहेंगे और जो परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। कई बार क्या होता है कि जब लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होता, जब लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं आता है और समय जब लंबा होता है तो लोग वेट नहीं करते हैं, और जब आप वेट नहीं करते हैं तब आपके जीवन में आप अपनी आशीषों को खो देते हैं। वेट करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर पाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो चमत्कार करता, हमसे नहीं हो सकता, परंतु हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। आइए अपनी अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को अपन खोलेंगे और हम एक वचन को आज देखने जा रहे हैं। मेरे को जो प्रभु ने प्रॉमिस कार्ड दिया इस वर्ष का, यशाया 29 उसका 14 बोलता है, सुन इस कारण मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। प्रभु मुझे ये वचन दिया है और मेरे साथ मेरा परमेश्वर ऐसे ही कामों को करने जा रहा है। कल आराधना में कहने चाहिए मैं लीड करा रहा था और अचानक से हम एक गीत को गा रहे थे और उस गीत के बोल इस प्रकार से हैं, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। और उसके बाद हमने उसकी बहुत सारी जो लाइन जो गाई हुई थी हमने उसको गाया और उसके बाद फिर हमने उस गीत के बीच में हमने अपनी लाइन को जोड़ा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने कहा हम लकीर के फकीर नहीं बनते हैं, हम जैसे किसी ने गाया हम उस स्टाइल में नहीं गाते, हमको अपनी स्टाइल से हम गाना को गाते, हम अंगीकार करके गाता हूं मैं खासकर। और मैंने उसमें बोला, आ रहा मेरा नया घर, आ रहा है। फिर मैंने बोला, आ रहा है मेरी नई एसयूवी आ रही है। आपको मालूम है, कार की भविष्यवाणी हुई, घर की भविष्यवाणी हुई, हाँ, अब इवन फोन की भविष्यवाणी के लिए हमने गाया। हमने बोला हाँ हमारी जॉब आ रही है, हमारी संतानें आ रही हैं, हमारा प्रमोशन आ रहा है, हमारे जीवन में सम्मान आ रहा है। आपको मैं एक बात बोलूं, जब हम उन बातों को ले लेते हैं एज इट इज कि परमेश्वर पिता ने जो बोला है मैं चमत्कार करूंगा, मतलब वो करने में सामर्थ्य है। हम लोग नहीं, हमारा प्रभु करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए है और आप जाकर एक महंगी कार खरीद के ला रहे हो तो कोई शाबाशी की बात नहीं, कोई शाबाशी की बात नहीं, कोई उसमें बहुत बड़ेपन की बात नहीं। परंतु जब आपकी जेब में 0 अकाउंट है, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है और तब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है और आप कार खरीद कर ला रहे हो, आप घर आप ले पा रहे हो, आपके जीवन में नया द्वार खुल रहा है, वो है उसका आश्चर्य कर्म। हालेलुया। वो है उसका आश्चर्य कर्म। बोलता इस कारण सुन मैं उनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। अचंभे के काम करेगा मेरा प्रभु। ये वर्ष अचंभे के लिए तैयार हो जाओ, ये वर्ष आपकी मैरिज के लिए तैयार हो जाए, ये वर्ष अपनी संतान को पाने के लिए तैयार हो जाओ, उस नए फ्लैट की चाबी लेने के लिए तैयार हो जाओ, उस नई भूमि को लेने के लिए तैयार हो जाओ, उस नए मकान की रजिस्ट्री के लिए
तैयार हो जाओ, जहां पे परमेश्वर ने आपके लिए रखा उस नई जगह पर आपकी गाड़ियां चलेंगी, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। इस बात के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आपकी दुकान जो नहीं चल रही आज के बाद चलेगी। आपके घर में वो आशीष जो नहीं है वो परमेश्वर देने जा रहा है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। अचंभे के काम, अति अद्भुत और अचंभे के काम, और उसका नाम है यशायाह 9 में, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह का तो नाम ही अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, हो सकता जीवन में दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, नाना प्रकार का कष्ट आपके जीवन में, नाना प्रकार की और भी बातें आपके जीवन में है, पर चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने जा रहा है वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वो बदल देगा आपकी कहानी को। हालेलुया। वो बदल देगा आपके इतिहास को। जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उनके लिए वो अचंभे के काम, अति अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अति करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया। आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है, आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। आमेन, आमेन। हमने संडे को जब आराधना कर रहे थे, पूरी कलीसिया झूम कर गा रही थी, आ रहा है, आ रहा है, हमारा सम्मान आ रहा है, हमारी जगह आ रही है, हमारा घर आ रहा है, हमारी कार आ रही है, हमारी आशीष आ रही है, हमारा यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अचंभे के काम करने वाला आ रहा है। हालेलुया। वो आपके भी जीवन में, आपके भी परिवार में अचंभे के काम करने में सामर्थी है। हालेलुया। बोलता है तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं और जो प्रवीण है, एक्सीलेंट है, मतलब वो, आपको मालूम है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं चुना। बाइबल एक बात बोलती है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे। आप बाइबल कॉलेज करके आए हो, ट्रेनिंग लेकर आए और आपको प्रचार आता है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके बाएं हाथ का काम है। आपको ड्राइविंग आती कि आपने सीखा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद आपको अच्छी जॉब मिली है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु उस व्यक्ति के लिए अति अद्भुत और अचंभे का काम है जो ऐसे स्कूल से पढ़ा जहां पर पढ़ाई 25% हुई है और तब उसने टॉप निकाल लिया, उसने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया। वो है अति अचंभे का काम। हालेलुया। वो है आश्चर्य कर्म का काम। हालेलुया। वो है परमेश्वर ने बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट कर दिया और प्रवीणों की प्रवीणता को नष्ट कर दिया। आप हो सकता लाइन में पीछे थे, परंतु परमेश्वर का हाथ क्रॉस फायर हैंड हुआ और आपको उसने फर्स्ट स्थान पर ले आया। हालेलुया, हालेलुया। लोग पहले यहाँ पर लगे हुए थे, आपको मालूम है, परंतु परमेश्वर ने बोला क्रॉस हैंड कर दो, और आप जो पीछे थे आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया और आपको उसने उठाकर पहले स्थान पर पहुंचा दिया। दुनिया के लोग हंस रहे थे, अरे ये पीछे, ये लाइन में पीछे खड़ा हुआ। आप चिंता नहीं करना, अगर आप पीछे खड़े हो तो एक दिन आपका समय प्रभु पलटने जा रहा है। क्रूस के नीचे ही आपको आशीष मिलने जा रही, क्रूस के नीचे ही आपको वो चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। वो अद्भुत चमत्कार क्रूस के नीचे ही होंगे। जब याकूब ने अपने बेटों को बुलवाया तो उसने क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सबको आशीर्वाद दिया, परंतु यूसुफ के 2 बेटे आए, बड़ा राइट हैंड में था और छोटा लेफ्ट हैंड पे था, आपको मालूम है। और उसने क्या किया, उसने बढ़िया तरीके से यूसुफ ने अपने बच्चों को खड़ा किया था कि उसका पिता याकूब उनको उसी प्रोटोकॉल में आशीष देगा, परंतु याकूब ने अपने हाथ को क्रॉस कर लिया। ये बात याकूब की जो थी ना, ये यूसुफ को खराब लगी, परंतु याकूब इस बात को जानता था, क्योंकि वो घिट घिट कर वो आशीष पाया था। वो उन आशीषों को जानता था, उस बात को जानता था, इसलिए उसको मालूम था कि इस छोटे वाले को आशीर्वाद देना जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम, जब यूसुफ
कहना चाहिए मिस्र देश में था। और जब उसने बोला कि जाओ अपने भाई को लेकर आना, जब वो लोग लेकर आए तो क्या हुआ, उसके बोरे में चांदी का कटोरा रख दिया। वो एक्स्ट्रा कहना चाहिए ग्रेस को बताता है, प्यार को बताता है। आज प्रभु आपके लिए अचंभे के, अति अचंभे के काम करने जा रहा, आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने मोहल्ले वाले लोगों के बीच में, आप जहाँ पढ़ रहे हो, जवान बेटे बेटियों, जहाँ पर आप सर्विस कर रहे हैं, वहां पर वो अचंभे के काम करने जा रहा। हाथों को उठाकर बोले अचंभे के काम करने जा रहा है, अचंभे के काम करने जा रहा है। और जिस दशा में आज तक आपको लोगों ने देखा, आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। आपकी दशा दिशा बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब